उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि क्या वजह है कि पैसे जो हैं वो अक्सर हमारे डूब जाते हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है, इस पे मैंने बड़ा गौर किया कि मुझसे क्या गलतियाँ हुई हैं, और मैं फेसबुक पे भी देख रहा होता हूँ कि यार क्या गलतियाँ हो रही हैं। तो एक वजह जो है ना, सबसे जो एक कॉमन रीज़न है कि हमारे जो पैसे हैं वो डूब जाते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा मकसद ये नहीं है किसी को कि कहना कि यार आप लोग जो हैं वो गलतियाँ कर रहे हैं। मैंने खुद भी उस तरीके से उस वो गलती की वजह से मैंने भी पैसे कई दफ़ा मेरे पैसे जो हैं वो उस वजह से डूबे हैं। ठीक है, और मैं देख रहा होता हूँ फेसबुक पे कि लोग वो गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ज़रा आप लोगों के साथ वो जो वजह है ना जिस वजह से पैसे जो हैं वो हमारे डूब रहे होते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या पता कोई बंदा जो है वो अल्लाह का बंदा वो समझ जाए। और बेहतर ये होता है कि बजाय ऐसे कि इंसान गलती करे और फिर सीखे, बेहतर ये है कि बंदा दूसरों की गलतियों से सीखे और बच जाए। तो आप में से वो लोग जो नए नए मार्केट में आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, या वो लोग जो पुराने हैं, उनके लिए भी है कि वो देखें कि क्या एक कॉमन रीज़न होती है कि पैसे जो हैं वो हमारे डूब रहे होते हैं। वो गलती क्या होती है, अब उस पर बात कर लेते हैं। होता क्या है कि आपने अब अकाउंट ओपन करा लिया, तो उसके बाद क्या होता है कि आपने अब बाय सेलिंग करनी है। तो बाय सेलिंग कैसे करनी है उसकी समझ नहीं होती। तो जो सबसे आसान तरीका नज़र आता है वो क्या नज़र आता है कि आप फेसबुक पे अकाउंट बना लेते हैं। अब अकाउंट बना लिया तो फिर आप फेसबुक पे सर्च करना शुरू कर देते हैं PSX से रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं उनमें, और हर एक ग्रुप को इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, सबको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, कि यार हम कुछ सीखेंगे, हमें समझ लगे कैसे बाइंग सेलिंग जो है वो होती है। अब जब ये काम कर लेते हैं तो उसके बाद गलती क्या करते हैं हम सारे, कि हम उधर जाकर पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, कि मुझे कोई टिप बता दें कि मैंने शेयर खरीदना है। ठीक है, ये सारे करते हैं। अभी भी आप फेसबुक पे देखें, आपको ऐसी बहुत सारी पोस्ट मिलेंगी कि आई एम न्यू इन स्टॉक एक्सचेंज, एडवाइस मी। कोई नीचे आके कहेगा बंदा कि ये खरीद लो, कोई कहेगा ये खरीद लो, कोई कहेगा ये खरीद लो, ये खरीद लो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जाके फेसबुक पे हमने पोस्ट कर दी कि ये खरीदना है हमने। ठीक है, और हम जो नीचे बंदा कमेंट करता है हम उसकी बात पे मनोवन जो है ना यकीन कर लेते हैं। जो उसने कह दिया कि ये शेयर है, इतने का है, इतने का चला जाएगा एक हफ्ते के अंदर या एक महीने के अंदर, हम समझ जाते हैं, हम उसकी बात पे मनोवन जो है ना यकीन कर लेते हैं, और फिर हम वो शेयर खरीद लेते हैं, और फिर हमारा नुकसान हो जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, मैंने अभी एक पोस्ट देखी बड़ी मज़ेदार थी एक ग्रुप में, कि एक बंदे ने पोस्ट की हुई कि मुझे कोई शेयर बताएं 10 रुपये से कम का और वो बैंक का ना हो। यानी कि हम किसी से भीख मांग रहे होते हैं, बेसिकली भीख मांग रहे होते हैं कि यार हमें कोई शेयर बताओ, और भीख मांगते हुए भी हम कह रहे होते हैं नहीं मुझे इस किस्म की चीज़ चाहिए। ठीक है ना, यानी कि हमारे नखरे इतने होते हैं कि भाई हमें तो इस किस्म का टिप बताओ। हम समझते हैं भाई हमें टिप बताना जो है वो फ़र्ज़ है। अब अगला बंदा जिसने मेहनत की है, ठीक है ना, इतनी मेहनत करने के बाद एक अगर एनालिसिस किया वो आपको मुफ्त में दे दे, तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना, जो लोग आपको नीचे टिप्स दे रहे होते हैं वो लोग होते हैं जिन्होंने किसी से सुनी, 10 ग्रुप्स में सुनी है, वो पकड़ के आपको नीचे कमेंट कर देते हैं। या फिर ये वो लोग होते हैं जिन्होंने खुद वो शेयर्स खरीदे होते हैं और फंसे होते हैं, वो चाहते हैं कि आप भी वो खरीद लें ताकि थोड़ा सा प्राइस जो है ऊपर जाए। या वो लोग होते हैं जिन्होंने वो शेयर खरीदा होता है, वो चाहते हैं बाकी भी लोग खरीदें ताकि प्राइस जो है थोड़ी सी ऊपर जाए। तो ये गलती है जो हम सब सारे कर रहे होते हैं कि जी फेसबुक पे गए, ग्रुप्स में ख़रीदने के बाद हमने वहाँ पोस्ट कर दिया हमें कोई शेयर बताएं कि हमने वो शेयर खरीदना है। होना ये चाहिए उन ग्रुप्स में हम जाएं और जाकर हम कहें यार हमें बताओ कि कैसे बाय किया जाता है, कैसे सेल किया जाता है। वहाँ आप देखें 99% जो पोस्ट होंगी वो ये होंगी कि कौन सा शेयर खरीदूं, मैंने ये शेयर खरीद लिया, मुझसे गलती हो गई है, अब मैं क्या करूं। कोई ये नहीं कहता कि यार मैं नॉलेज सीखना चाहता हूँ, मुझे बताएं कैसे सीखना है। तो 99.9% बल्कि आप कह सकते हैं पोस्ट सारी यही होती हैं, कौन सा शेयर खरीदना है, ये खरीद लिया, आप कितने में बेचना है। ठीक है, कोई नो वन इज़ इंटरेस्टेड कि भाई मैं जो हूँ सीख लूँ खुद। ठीक है, अच्छा, अब जब खरीद लिया उनके कहने पे, नुकसान हो गया। ठीक है, अब दोबारा फिर वही गलती करते हैं, दोबारा फिर पोस्ट करेंगे। ठीक है, कि जी मतलब मैंने शेयर खरीदा हुआ है, सॉरी मेरे पास पैसे हैं, मैंने शेयर खरीदना है। ठीक है, बार बार यही जो है वो गलती होती जाएगी। ठीक है, अब ये गलती बार बार हो रही होती है, और बार बार करने के बाद आप देखेंगे कि अगर कोई बंदा आके
कह देना फेसबुक पे कि यार आपने ये शेयर नहीं खरीदना, या अपना कोई एनालिसिस भी दे, तो वो लोग उस पर अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं। यार ये बड़े आए एनालिसिस, मैंने बड़े एनालिसिस देखे हैं, फलां ने मुझे कहा इतने पे खरीदो, इतने पे बेचो, इतने पे बेचो, इतने पे खरीदो, ये करो वो करो। ठीक है, अपना गुस्सा उस पर निकाल रहे होते हैं और अपनी जो गलती है वो नहीं देख रहे होते कि गलती क्या हो रही होती है। तो सबसे जो बड़ी वजह मैंने देखी है वो यही है। मैं खुद भी इस वजह से मैंने कई दफ़ा लॉस लिया है, ठीक है, और आपने भी कई दफ़ा लॉस लिया होगा, कई लॉस ले रहे होंगे। फेसबुक के जरिए आपने नहीं बाइंग सेलिंग करनी, ठीक। हाँ, फेसबुक के जरिए अगर आपको कोई नॉलेज देता है तो नॉलेज लें। अगर बाइंग सेलिंग करनी भी है, अगर आपको कहता है ना कि यार इतने पे खरीदो और इतने पे बेचो, आपका पहला क्वेश्चन उससे होना चाहिए क्यों मैं बाय करूं और क्यों मैं सेल करूं उस प्राइस पे, मुझे रीज़न बताओ। अगर वो आपको जस्टिफाई करता है, अगर वो आपको जस्टिफाई करता है कि यार ये वजह टेक्निकली या फंडामेंटली ये वजह है, इतने पे लेके इतने पे बेचना चाहिए, फिर ठीक है आप करें। लेकिन अगर आप उसे पूछें यार मैं क्यों खरीदूं, आगे से वो आप पे उल्टा हो जाए कि मैंने तुम्हें टिप बताई है, तुम आगे से जो हो मुझे बातें सुना रहे हो हैं, अकड़ दिखाना शुरू कर दे, तो समझ जाएंगे उसे पता खुद भी नहीं है, वो अपना गुस्सा आप पे निकाल रहा है क्योंकि उसके पास जवाब कोई नहीं है। तो फेसबुक को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करें कि आपको कोई नॉलेज मिल जाए, या अगर टिप मिले तो आपको पूरा यकीन होना चाहिए कि यार ये जो टिप है ये वाकई काम करेगी, ठीक है। ये हमेशा बात आपने याद रखनी है, नहीं तो ये जो गलती हम कर रहे हैं ये गलती हम बार बार करते जाएंगे, ठीक हो गया। और आखिरी बात मैंने करनी थी कि मैंने ये बहुत देखा है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स भी इस काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। बाय दिस फलां दिस ग्रुप्स में बाइंग सेलिंग, खा वो फेसबुक के हों खा व्हाट्सएप के हों, ठीक है ना। कोई बंदा आपको नहीं मिलेगा जो आपको ये कहे कि मैंने बड़ा पैसा कमाया है, किसी बंदे ने मुझे टिप दी थी उसके ज़रिए, ठीक है ना। कोई बंदा नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। जो आपको मिलेगा उसने नुकसान ही कमाया होगा और बार बार उसी बात पे वो नुकसान कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनसे मैंने सीखा है, ठीक है। और मैंने आपको ये बात कई दफ़ा की होगी कि मैं जो हूँ टिप्स शेयर नहीं करता। उसकी एक जो वजह है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने ये देखा है कि जिन लोगों से मैंने सीखा है वो भी बीच में टिप्स देते थे। तो होता क्या है कि जब आप टिप देते हैं ना, बाज़ औक़ात चीज़ें तब्दील हो जाती हैं और वो जो आपने कहा होता है कि इतने पे बेच के इतने पे ख़रीद के इतने पे सेल कर देना, वो ऐसा होता नहीं है। तो होता ही है कि चूंकि लोगों को खुद पता नहीं होता कि क्यों वो जो प्राइस है वो अचीव नहीं हुई, वो गुस्सा उस पर निकाल रहे होते हैं जिसने टिप दी होती है। एक तो वो बंदा मुफ्त में आपको टिप दे रहा है, ठीक है, उल्टा आप उसको जो है आपको थैंक्स करना चाहिए, आप उसको जो है वो बुरा भला करना शुरू कर देते हैं। अगर उसने 10 टिप्स दी हैं उसमें 2 नहीं चली, तो थोड़ा सा अपना दिमाग भी इस्तेमाल करें ना। अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना, उस पर छोड़ दिया। जैसे मेरा एक नाम नहीं लेता, एक साहब है, उन्होंने एक टिप दी ट्राइबल की, ठीक है। उन्होंने कहा जी ये शेयर ले लें, 2 रुपये का है, ये 4 रुपये तक चला जाएगा, 4-5 महीने पहले, ठीक है। तो अब वो शेयर नीचे आ गया हुआ है, ठीक है। तो मैंने 4-5 महीने पहले पोस्ट की थी उन्होंने कि 2 पे ले लें, अच्छा है, 4 पे निकाल दें, ठीक हो जाएगा। अब हालात तब्दील हो गए, स्टॉक मार्केट नीचे गिर रही है, हर शेयर नीचे गिर रहा है। अच्छा, पे ट्राइबल का वो डिफॉल्टर का एक नोटिस आ गया, ठीक है, तो उसकी वजह से अब हालात तब्दील हो गए। अब थोड़ी सी बंदे ने अपनी खुद भी अकल इस्तेमाल करनी है ना, लेकिन नहीं, अकल इस्तेमाल नहीं करनी। वो पोस्ट करेगा, वो मैं बताएगा कि यार अब नहीं खरीदना तो हम बात मानेंगे, नहीं तो वो अभी भी समझ रहे होते हैं 2 का लिया तो 4 पे जो उसने कहा ना वो होना ही होना है। भाई हालात तब्दील हो गई हैं। वो अब आकर 4-5 महीने बाद जब वक्त गुजर गया और वो शेयर ऊपर नहीं गया, तो उसकी पोस्ट लाइन पे आ गए, नीचे कमेंट कर रहे हैं आपने तो कहा था इतने पे जाएगा, आपने भी तो कहा था इतने पे जाएगा। भाई थोड़ी अकल खुद भी इस्तेमाल करें ना। हालात तब्दील होते हैं तो फिर आपको भी अपने आप को मॉडिफाई करना होता है। मॉडिफाई करने के लिए आपको खुद एनालिसिस करना होता है, खुद समझना होता है। दूसरे पे हर चीज़ तो नहीं छोड़नी होती ना। इतना कोई बैठा तो नहीं हुआ ना आपको हर थोड़ी सी जो चेंज आएगी वो आपको बताएगा कि यार अब तब्दीली आ गई है, तो अब आपने क्या करना है, अब टारगेट ये नहीं रहा, अब टारगेट ये रहा है, या अब पहले जो मैंने बाय कॉल दी थी अब वो एप्लीकेबल नहीं है, आप उसी को लेके बैठ जाते हैं। तो ये एक बड़ी वजह है कि मैं जो हूँ टिप्स नहीं देता। क्यों, लोग जो है फिर आपको बाद में गालियाँ दे रहे होते हैं और आपको पुरानी पोस्ट जो है वो उन पे जाके कमेंट करके कह रहे होते हैं आपने तो कहा था फलान शेयर वो उतने पे गया नहीं है। तो इसीलिए
ना मैं टिप्स देता हूँ, और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, और मेरा जो कोशिश है वो भी यही है कि आप लोग जो हैं वो खुद सीखें। और क्योंकि पैसे अगर कमाने हैं तो बंदा खुद मेहनत करेगा तो कमाएगा ना। ऐसे तो नहीं ना कोई आपको बैठे बैठे टिप दे दे और आप मतलब कमा लेंगे। ऐसे तो कोई भी बंदा जो है पैसे नहीं कमाता। ठीक है, तो ये टोटल बात थी। उम्मीद है जो नए हैं उनको ये बात समझ लग गई होगी। और खुलासा यही है कि भाई खुद सीखें, और फेसबुक पे बाइंग सेलिंग कॉल मेहरबानी है ना करें। अगर करेंगे तो ठीक है, अपने ही नुकसान होगा। मेरा काम सब बताना वो मैंने बता दिया। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।